चलो हो गया, सामने देखो। चलो आज देख लो, भारतीय इतिहास का क्लास स्टार्ट करेंगे अपन। शांत हो जाओ एकदम। देखो, भारतीय इतिहास में ये जो क्लास एकदम डिटेल से रहेगा पूरा, जिसमें हर एक चीज को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक बार अगर क्लास अटेंड कर ले तो इतिहास का और भी कोई चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कहीं से भी। समझ आ पा रहा है? बस अच्छे से क्लास को देखना है, समझना है, और याद करते अपन आगे चलेंगे। समझ आ पा रहा है? तो भारतीय इतिहास का मतलब कोई भी एग्जाम में अगर इतिहास से क्वेश्चन आता हो, मतलब कोई भी एग्जाम बोल रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? चाहे पीएससी से लेकर अपन कोई भी छोटे मोटे कुछ भी एग्जाम, इतिहास में जो पढ़ेंगे उससे बाहर तो मुश्किल है आना। समझ आ पा रहा है? इसलिए पूरा अच्छे से क्लास अटेंड करना है, डेली नोट्स बनाना है, हर चीज आपका समझ आएगा। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो तो स्टार्ट करें। चलो, भारतीय इतिहास जो है, इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो भारत का इतिहास है, इसको कैसे कैसे टाइप से आपका बांटा गया है। तो भारतीय इतिहास को हम पढ़ते हैं तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तीन। जिसमें सबसे पहला नाम क्या है? प्राग ऐतिहासिक, सबसे पहला। दूसरा वाला आद्य ऐतिहासिक, दूसरा क्या है? आद्य ऐतिहासिक। और तीसरे को हम बोलते हैं ऐतिहासिक काल। तीसरा क्या बोलते हैं? तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तीन। सबसे पहला, सबसे पहला। दूसरा, दूसरा में आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा। देखो, क्लास में बैठोगे थोड़ा एनर्जेटिक रहना, तब अच्छा लगता है, ठीक है ना? ताकि आपको तुरंत याद हो रहा है उस चीज को, फीलिंग भी आपका आ जाता है। क्लियर है सबका? क्योंकि यहाँ बैठेंगे तो आपको कुछ याद होगा तो ही बैठने का महत्व है, ठीक है? बाकी लिखना तो घर में कोई भी कर लेगा, ठीक है? यहाँ बैठने का मेन फायदा क्या है? तुरंत आपको याद होगा वो। समझ आ रहा है? चलो, प्राग ऐतिहासिक काल में प्राग ऐतिहासिक जो काल होता है, इसमें किस कौन से समय को इसके अंतर्गत रखा जाता है? तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, जो सबसे इतिहास का जो प्रारंभिक दौर था, जिस समय हम मानव को आदि मानव बोलते थे, और उन लोग मुख्य रूप से पत्थरों का यूज करते थे। किसका उपयोग करते थे? पत्थरों का उपयोग करते थे, औजारों के रूप में, या किसी भी कामों में पत्थरों का उपयोग करते थे। तो ये सब काल हमको कहाँ देखने मिलता है? प्राग ऐतिहासिक। इसलिए इसके अंतर्गत रखा जाता है पाषाण काल को। कौन से काल को? पाषाण मतलब ही पत्थर होता है, पाषाण मतलब पत्थर। तो पत्थर से रिलेटेड होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पाषाण काल। तो पाषाण काल में भी अलग अलग कैटेगरी होता है। जैसे कि एकदम पुराना है तो जिसको पूर्व या पूरा पाषाण काल बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? मध्य पाषाण काल। तीसरा उत्तर पाषाण काल। और चौथा नव पाषाण काल। तो पाषाण काल के भी कितने कैटेगरी? चार। जो प्राग ऐतिहासिक के अंतर्गत चार पाषाण काल देखने मिलता है, ठीक है? चलो, सबसे पहला, थोड़ा जोर से। दूसरा, दूसरा। तीसरा, तीसरा। और चौथा में नौ पाषाण, चौथा में नौ। क्लियर है यहाँ तक सबका? फिर आपका आता है, देख लो, ये जो प्राग ऐतिहासिक एक ऐसा भी समय होता है जहां से हमको लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। वो कौन सा काल कहलाता है? बस हम लोग उनके पत्थरों औजारों के वो को देख देख के कुछ समझ सकते हैं। कुछ लिखित साक्ष्य मिला है क्या? नहीं। समझ आ रहा है? हाँ है ना? क्या हो रहा है उधर? इधर ध्यान दो, दूसरे का डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब करेंगे आपको? हाँ, इधर देखो। चलो, आद्य ऐतिहासिक का मतलब ऐसा होता है, इसमें हमको लिखित साक्ष्य तो मिलेगा, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं सकते? पढ़ नहीं सकते। तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा काल? जिसके अंतर्गत आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। किसको पढ़ते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता को इसमें रखा गया है। क्लियर है सबको? तो क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कौन से काल के अधीन है? तो क्या बताओगे? आद्य ऐतिहासिक। पाषाण काल किसके अधीन? प्राग ऐतिहासिक। उसके बाद ऐतिहासिक काल में, ठीक है ना, ऐतिहासिक काल के अंदर अपन जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, इस टाइप के कुछ चीजों को समझते हैं। समझ आ रहा है? तो वो अलग अलग कैटेगरी में अपन देख सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? हाँ है ना? चलो, तो ये केवल एक स्ट्रक्चर हो गया, इतिहास कैसे कैसे देखने मिलता है। क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो बता दो एक बार पहले कि कितने कैटेगरी? तीन। कितना है? तीन। सबसे पहला, सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक। दूसरा
दूसरा आद्य ऐतिहासिक, तीसरा तीसरा ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक में क्या आता है? पाषाण काल। क्या बताओगे? पाषाण काल भी कितने? चार। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा। चलो, आद्य ऐतिहासिक में कौन आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। और उसके बाद जो है ऐतिहासिक काल में प्राचीन, मध्य और किस में आएगा? आधुनिक में। क्लियर है सबका? चलो, तो सबसे पहले देखो, अपने समझ चुके हैं प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है, इस इस समय जो होता क्या था, मानव जो है लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अभी भी कुछ कुछ लोग हैं समझ जाओ, ठीक है? समझ जाओ, लिखना पढ़ना आ जाना चाहिए, नहीं तो किस में आ जाओगे आप लोग? और उस समय के लोग को क्या बोलते थे? आदि मानव, ठीक। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में एक राउंड याद रखना कि मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था उस समय। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिला है, जो लिखित विखित नहीं है। समझ आ रहा है? पत्थर औजार बस मिला उस समय का, ठीक है। और ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है पाषाण काल। कौन सा काल? जिसको बोलते हैं स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, पाषाण काल बोलते हैं। आ रहा समझ में? तो ये प्राग ऐतिहासिक का कुछ कैटेगरी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक सबका? तो क्या क्या आपको क्वेश्चन आएगा कि प्राग ऐतिहासिक काल के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए, ऐसे करके कुछ आता है। तो पहला क्या बताएंगे? कुछ लिखित साक्ष्य मिला है क्या? इनकी जानकारी पुरातात्विक अवशेषों से मिलेगा, है ना? जो पत्थरों के बने होते थे, किसके बने होते थे? और प्राग ऐतिहासिक के अंदर कौन से काल को रखे हैं? पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल भी कितने? चार। उसमें सबसे पहला देखो, पाषाण काल का मतलब वह समय जब मानव पत्थरों के औजार और हथियार का जब उपयोग करते थे, तो उसको हम बोल देते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? जिसको कितने भागों में बांटा गया है? चार। कितने भागों में? चार। क्लियर है? तो सबसे पहला कौन सा आएगा? पूरा पाषाण सबसे पहला। चलो, पूरा पाषाण काल का जो समय बताया गया है, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, ये अनुमानित है, एक प्रकार का, एकदम फिक्स रहता नहीं है। ये समझ आ रहा है? कुछ कुछ इतिहासकार अलग मानते हैं, तो उसके हिसाब से बुक छपा होता है। तो ये एक प्रकार का कुछ मेन जो मान्यता प्राप्त जो बुक है उसमें ही लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आप पढ़ोगे तो कोई को में अलग अलग भी मिल सकता है। ये मैं बता दिया हूं। समझ में आ रहा है? इसलिए इसके समय को कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं है अच्छे से। क्लियर है सबका? हम लेके लेकिन क्या चाह रहे जल्दी बता दो। 20 लाख ईसा पूर्व से, अब कुछ लोगों को ईसा पूर्व में कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है, ईसवी क्या है, उसको अपन समझ लेते हैं। क्योंकि इतिहास पढ़ने से पहले वो कितना साल पुराना कुछ मुद्दा है उसको समझना है, तो ईसवी और ईसा पूर्व को हम देख सकते हैं। समझ आ पा रहा है? तो देखो, एक होता है हमारा, जैसे कि ये दोनों जो चीज है, जैसे कि ईसा पूर्व, चलो ईसा पूर्व, और एक क्या होता है बता दो? ईसवी। ये दोनों को समझ लेते हैं, फिर आगे हम पूरा कैटेगरी हर एक चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीजों को बनाया क्यों गया है? तो इसको बनाने का एकमात्र रीजन है कि अभी से वो कितना साल पहले इसको जान सके। समझ आ रहा है? तो ईसवी और ईसा पूर्व क्यों बना है, जल्दी बताओ। अभी तो मैं बताया हूँ क्या बताया हूँ? जान सके कि वह कितना साल पुराना का मुद्दा है, या कितना साल पुराना वो चीजें हैं, वस्तुएं हैं। इसीलिए ईसवी और ईसा पूर्व को बनाया गया, ठीक है। तो इसका हम एक बेस लेंगे जहां से दोनों को बंटवारा करेंगे, ईसवी और ईसा पूर्व को। तो इसके बेस लिया गया, बेस मतलब शून्य। समझ आ रहा है? शून्य अपन लिए हैं, शून्य जो ईसवी बोल सकते हैं, ये शून्य जो ईसवी हम मान के चल सकते हैं, ये लिया गया है ईसा मसीह के जन्म को। किसको? ईसा मसीह के जो जन्म को बेस लिया गया। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को क्या बोलेंगे? ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व। समझ आ रहा है ना? तो जैसे अभी चल रहा है 2023 ईसवी, अभी क्या चल रहा है? ईसवी है ना? तो ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बाद का समय अभी चल रहा है? 2023 साल हो चुका है ईसा मसीह के जन्म को, ऐसे बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अगर मेरे को ईसा मसीह जन्म बताना है तो इतना कम कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा। और जैसे मैं बोल दूंगा यहाँ पास, मैं बोल दिया 200 ईसा पूर्व, क्या बोल दिया बता दो? तो ये क्या चीज को बता रहे हैं कि ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले एक बातचीत है।
तो अभी से कितना साल पुराना होगा? तो पहले तो मैं 2023 साल पहले पुराना जाऊंगा, ईसा मसीह की जन्म में जाऊंगा, उसके बाद 2 साल पीछे और जाऊंगा, तो टोटल मेरा लगभग आ जाएगा कितना, 2223 साल पुराना बातचीत है। समझ आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। तो पहले मैं ईसा मसीह तक जाऊंगा, उसके बाद उसके जन्म से पहले तक जाऊंगा, तो उससे क्या पता चलेगा कि अभी से वो कितना साल पहले का बातचीत है। हाँ है ना, जल्दी बताओ, समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। चलो अगर मैं बोलूंगा यहाँ पास 500 ईसा पूर्व, क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये कितना साल पहले का बातचीत है? 2523। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। लेकिन इसी को मैं लिख देता हूं 500 ईस्वी बस, तो इसमें कुछ नहीं, 2023 में मैं 500 बस कम करके बताऊंगा, क्योंकि अभी ईसा मसीह के जन्म तक हमको जाना ही नहीं है, हमको केवल कहाँ तक जाना है, 500 ईस्वी। तो जैसे मैं 2000 मान के चल रहे, तो इसमें 500 कम कर दो, तो कितना, कितना आएगा आपका? 1500 साल पहले बातचीत है, 500 ईस्वी हमारे अभी के हिसाब से। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो ये केवल क्या क्यों बना है, समझ गए ना, अभी से जानने के लिए। तो अभी देख लो, ये हमारा जो अभी लिखा है यहाँ पास 20 लाख ईसा पूर्व, कितना लिखा है? तो पहले तो मैं 2000 पहले जाऊंगा, फिर 20 लाख और जाऊंगा उधर तरफ। समझ आ रहा है नहीं? तब वो उस समय की बातचीत अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, जल्दी बताओ। चलो तो पूरा पाषाण काल जो है कब से कब तक बता दो, 20 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच का जो समय था उसको अपन कौन सा काल बोलते हैं? पूरा पाषाण। तो पूरा पाषाण के बारे में कुछ कुछ खास बातें, जैसे कि क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि इतिहास के सबसे प्रारंभिक चरण को क्या कहते हैं। तो इतिहास का सबसे प्रारंभिक चरण क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल। क्या कहलाता है? उससे पहले का चीज कुछ हमारे पास है ही नहीं, ऐसा कहना है। यहां तक का हम बता सकते हैं करके, क्लियर सबका? तो सबसे प्रारंभिक चरण है पूरा पाषाण काल में। मानव को क्या बोलते थे? आदि मानव। और उस समय के जो लोग कैसे होते थे? तो खाना बदोश। कैसे होते थे? खाना बदोश को अभी बोलते हैं खाद्य संग्राहक। क्या बोलते हैं? खाना वाना इकट्ठा करना, उसी क्या बोलते हैं? खाद्य संग्राहक। खाना बदोश उसी को बोलते हैं। तो कौन से काल में मानव खाना बदोश थे, जल्दी बताओ। प्राग कौन सा काल? पूरा पाषाण काल। क्लियर यहाँ तक सबका? हाँ है ना। और इनका उद्देश्य बस, उस समय के लोगों का जैसे उद्देश्य बस क्या था? जानवरों की भांति पेट भरना बस ये दिन भर में, और कुछ नहीं है। जैसे गाय भी घूम रहा, पेट भरना चाहिए, किसी से मतलब ही नहीं है अपन को, ठीक है नहीं? तो कौन से काल में केवल पेट भरना वाला था? और अभी दिमाग भरना चाहिए, ठीक नहीं? किसी समझ आ रहा है? पीछे कहाँ एक जन कौन निकल गया उधर से? अच्छा ऐसा क्या? आ रहा समझ में? तो पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? केवल क्या भरना? शिकार करना, कच्चा मांस खा लेना, ये सब चीज होते रहता था। समझ आ पा रहा है? उसके अलावा और कुछ उस समय कुछ नहीं था। समझ आ रहा है? इस समय के औजार किसके बने होते थे? बड़े बड़े पत्थरों के बताएंगे। छोटे छोटे पत्थर हो जाएंगे तो काल चेंज हो जाएगा। बड़े बड़े पत्थर आपको बताना है, बड़े बड़े पत्थर टाइप से होते थे, और उसको लेके चलते थे। और इसका उपयोग किस लिए करते थे? शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार। और उसी पत्थरों में क्या होता था? चित्र वित्र बना लेते थे। बैठे बैठे अब करे क्या, चित्र वित्र बना देते हैं, ऐसे करके चित्र वगैरह पत्थरों में बनाते थे। तो उस समय का जो पत्थर मिला उसमें कुछ चित्र भी बना हुआ है। उसमें लिखा क्या, हम लोग को खुद लिखने के लिए तो आता है था नहीं, चित्र वगैरह बना देते थे, शैल चित्र। तो वही है, पत्थरों में क्या बनाए जाते थे? चित्र। और ऐसा साक्ष्य हमें मिला है भीमबेटका की गुफा से, जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ बता दो? तो क्वेश्चन आता है ये वाला कि भीमबेटका की गुफा जो है वो कौन से काल से संबंधित है? तो किसमें टिक लगाओगे? पूरा पाषाण काल के जो साक्ष्य है वो इस गुफा से मिले है अपन को। समझ आ रहा है? जो कौन से स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। समझ आ रहा है? इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ है आग की खोज। किसकी खोज? भाई पत्थर से टकराव करा के अब चित्र बना रहे थे, तो समझ रहे हो ना? तो पत्थर से टकराव करा के क्या मिल गया? आग। और उस समय क्या है, जंगल में रहते थे, पूरा सूखा सूखा पत्ता रहता था, वो जल गया। समझ आ रहा है ना? तो वही सबसे मेन चीज हुआ था उस समय। समझ आ पा रहा है? तो एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि आग की खोज कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल, सबसे प्रारंभिक चरण में आग की खोज हुआ था। क्लियर है सबका? तो जब भी पूरा पाषाण काल के बारे में लिखित एग्जाम भी हो या कुछ भी हो, यही सभी लिखा जाता है। जैसे मेंस का पढ़ते हैं तो क्या होता है, इसी को तो लिखते हैं। आ रहा बात समझ में?
हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो तो देख लो, पूरा पाषाण काल का समय बताओ एक बार सब लोग। 20 लाख ईसा पूर्व से, तो समझ सकते हो कितना साल पुराना बातचीत है ना। ईसा मसीह का जन्म 20 लाख साल पहले ये सब किस्सा था। उस समय के लोग को क्या बोलते थे, क्या होते थे उन लोग, खाना बदोश, उद्देश्य से केवल पेट भरना, शिकार करना, ये सब चलता था। और औजार कैसे होते थे, बड़े बड़े पत्थरों से होते थे। वो क्या करते थे, चित्रकारी भी करते थे। चित्र वाला साक्ष्य कहाँ मिला है, भीमबेटका की गुफा से। और इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं, आग की खोज। किसकी खोज, आग का। एकदम आराम से नहीं बोले आप लोग, ठीक। चलो अब आते हैं अपन मध्य पाषाण में। किसमें आते हैं, देखो हर चीज का एक एक बस खास रहता है, वहां से आग वाला क्वेश्चन ज्यादा आता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल को अनुमानित कहां तक लिया गया है, ये केवल लगभग होता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता। 12,000 से कब तक, 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसको हम मध्य पाषाण काल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मध्य पाषाण काल। इस समय एक चीज ये आया कि बड़े बड़े जो पत्थर थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले बड़े बड़े पत्थर लेके वो लोग शिकार करते थे, अब इन लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा छोटे पत्थरों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हथियार जो है उनका आकार कैसे हो गया बता दो, छोटे छोटे आकार के हथियार रखा करते थे अपने पास में। इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है कि मध्य पाषाण काल को और क्या कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है माइक्रोलिथ काल। कौन सा काल बोलते हैं, माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब, तो माइक्रोलिथ कौन से काल को बोलते हैं, मध्य पाषाण। चेंजेस समझ आ रहा है, पहले किस प्रकार के औजार होते थे, बड़े बड़े पत्थरों के, और अब औजार क्या हो गए, छोटे छोटे। तो केवल हमें क्या देखने मिला, औजार छोटे हो गए, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, माइक्रोलिथ। क्या बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन कईयों एग्जाम में क्वेश्चन ये बनता है, इंपॉर्टेंट है। समझ आ पा रहा है। इस समय देखो, इससे पहले के काल में क्या होता था कि जैसे कि किसी की मृत्यु हुआ तो कहीं भी फेंक वेक देते थे। समझ आ रहा है ना। इस काल में चेंजेस ये हुआ कि यहाँ पास अंत्योष्टि कार्यक्रम चालू हुआ। क्या चालू हुआ, इसी को हम आज क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। कौन सा संस्कार, और एक सिर्फ संस्कार होता है जो उधर नहीं है, ठीक है, जो कभी भी उठ के चले जाना। क्यों गए थे, क्या समझ नहीं आ रहा है, अच्छा। आज अपने आप घर वाले एक नंबर देना, बताना पड़ेगा बीच में उठ के किसी से बात करता है करके। अच्छा ठीक है, चलो इधर देखो, आ रहा है समझ में, आगे देखें। तो देख लो, मध्य पाषाण काल का क्या याद रखना है, सबसे पहला औजार क्या होते थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, माइक्रोलिथ। इस समय नया चीज क्या देखने मिला, अंत्योष्टि कार्यक्रम, उसी का भी क्या बोलते हैं, अंतिम संस्कार। इस काल के मानव का जैसे देख, अब अंतिम संस्कार हो रहे हैं, तो या तो किसी को दफना देते थे या किसी को जला देते थे। तो उनके जो इस काल से हमको क्या मिला, इस काल का, जैसे कि इससे पहले काल के पत्थर मिले हैं जिसमें चित्र वित्र बना मिला है। इस काल में मुख्य रूप से मिला है अस्थि पंजा। क्या मिला है, अस्थि पंजा, मतलब मरने के बाद जो बच जाते हैं, समझ आ रहा है ना, हड्डी वड्डी जो है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अस्थि पंजा। तो अस्थि पंजा के अवशेष जो मिले हैं वो कौन से काल के हैं, मध्य पाषाण। और अस्थि पंजा का पहला जो साक्ष्य मिला है, ये मिला है प्रतापगढ़ से। कहां से मिला है, प्रतापगढ़ कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश। और प्रतापगढ़ में भी आपका एक जगह है जिसका नाम है आपका सराय नाहर। क्या है बता दो, और एक है आपका महदरा। क्या है बता दो। तो ये एग्जैक्ट है जहां वो मिला है, लेकिन एग्जाम में मेन क्वेश्चन क्या आएगा, प्रतापगढ़। क्या मिलेगा, देखो इससे पहले था हमारा पूर्व पाषाण काल, इसका साक्ष्य मिला है भीमबेटका की गुफा से। समझ आ रहा है। मध्य पाषाण काल का साक्ष्य कहाँ से मिला है, प्रतापगढ़ यूपी से। और क्या मिला है उस काल का, अस्थि पंजा है। क्या मिला है, अस्थि पंजा मिला है। आया बात समझ में, हाँ है ना। इसका मेन क्वेश्चन क्या आएगा बता दो, माइक्रोलिथ। क्या पूछता है, माइक्रोलिथ को ही पूछेगा। क्लियर है यहाँ तक सबका, कौन जोर से हाँ बोल रहे? आलसी टब से ना बैठे उधर। चलो आगे बढ़े। अब कौन सा काल देखेंगे अपन, उत्तर पाषाण काल। एक बार शुरू बता दो, इतिहास कितने भाग में बटा है, कौन कौन 3 4 बोल रहे हैं, इतिहास कितने भाग में, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा।
प्राग ऐतिहासिक कितने भाग में? सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलो, पूरा पाषाण काल जो था उस समय के क्या चीज मिले हैं? पत्थर है, पत्थर मिले हैं ना, क्या मिला है? पत्थर वगैरह मिले हैं भाई। कहाँ से मिला है? भीमबेटका की गुफा से। मध्य पाषाण काल से क्या मिला था? अस्थि पंजा। कहाँ से? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कहाँ है? भीमबेटका की गुफा पूछ देता है कहाँ है, क्योंकि पाषाण कालीन प्रमुख क्षेत्र है वो, इसलिए बहुत बार आता है। समझ आ पा रहा है? चलो अब आते हैं कौन से काल में? उत्तर पाषाण। अच्छा, आग का आविष्कार कब हुआ था? स्टार्टिंग में ही हो गया था ना आग का आविष्कार। आग बहुत लगाना जरूरी है, ठीक है? अभी आग दूसरा तरीके से लगता है, ठीक नहीं? पहले लग जाता था, नहीं? क्या हो गया पीछे? क्यों इतना खुश हो रहे हो? आपको देख के आग नहीं लगेगा, ठीक नहीं? चलो, उत्तर पाषाण काल में देखो, इसका समय कब से कब तक है? 10,000 से 3,000। समय नहीं पूछता, पहले बता दी हूं मैं, क्योंकि अनुमानित होता है, इसलिए आपको मेन उसके उस काल में क्या हुआ वो याद रखना है, ठीक है? तो देखो, उत्तर पाषाण काल में याद रखना कि अब इसमें चेंजेस आएगा तो काल का नाम चेंज कर देते थे। उसमें औजार बड़े बड़े थे, इसमें औजार छोटे हो गए थे। अब उस समय दोनों काल में मानव घुमंती प्रजाति होते थे, जहां घूमते रहते थे, जहां शिकार मिला वहां करो और चुपचाप बैठ के खाओ, ऐसा वाला, ठीक है ना? फिर आगे बढ़ जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जाते जाते अब सोचे कि अब इतना घूमने से कोई मतलब नहीं है, अब स्थायी जीवन बिताया जाए, ठीक है? तो उत्तर पाषाण काल में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आया? स्थायी आवास। क्या मिला? एक जगह रहने का, और जो भी खेती किसानी ये सब कर लेंगे ऐसे करके उस समय। अब तो उत्तर पाषाण काल में क्या देखने मिला? स्थायी आवास। इसी समय में कृषि होना चालू हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब चीज स्टार्ट हो गया था। तो क्वेश्चन आएगा, कृषि और पशुपालन कौन से काल से चालू हुआ है? उत्तर पाषाण काल। कौन सा काल? एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर आता है, मानव द्वारा सबसे पहला कौन से पशु को पाला गया था? डॉग, ठीक नहीं? अभी एक से एक नाम रखा जाता है, ठीक नहीं? किसी घर में है? हाँ बताओ, क्या नाम है? हाँ, स्कूटी? मेरे को लगा मेरे को लगा वही स्कूटी तरफ से दौड़ता होगा, ठीक नहीं? नाम समझ नहीं आ रहा, फिर से बताओ। स्कूबी। और किसी के घर? हाँ, ओरियो? वो कुछ भी नाम, ठीक? शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है, ठीक नहीं? किसका किसका हो गया शादी? आपका होने वाला है क्या? जल्दी करवाना पड़ेगा उसका, ठीक? तभी सुधरोगे, इधर देखो, ठीक? चल इधर, उत्तर पाषाण काल में क्या क्या चालू हुआ? सबसे पहले स्थायी आवास, इसके बाद कृषि पशुपालन, पहला पालतू पशु। और पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो दो जगह से मिला अपने यहाँ। एक है कौन सा? आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ और, आदमगढ़ कहाँ है बता दो? मध्य प्रदेश। और बागौर है राजस्थान। बागौर कहाँ है? तो क्वेश्चन अगर आए पशुपालन का साक्ष्य कहाँ कहाँ से अपने यहाँ मिला है, उत्तर पाषाण काल का तो आदमगढ़ से मिला है और बागौर से आपका मिला है। क्लियर रहेगा सबका? हाँ है ना? भीमबेटका गुफा कौन सा काल का? पूरा पाषाण। और मध्य पाषाण काल का? प्रतापगढ़। कहाँ से मिला है? उत्तर पाषाण काल में पशुपालन का जो साक्ष्य है, ये पशुपालन है ना, पशुपालन का साक्ष्य कहाँ कहाँ से? और बागौर से। क्लियर है सबका? इसके अलावा उत्तर पाषाण काल के और क्या क्या चीज मिले हैं? तो उत्तर पाषाण काल में कृषि होना चालू हो गया था, तो कृषि का प्रथम साक्ष्य हमको मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? ये क्वेश्चन कईयों बार आएगा, भूलना मत, कि भारत में कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अधीन में आता है, ठीक है? जो कहाँ है अभी वर्तमान में? बलूचिस्तान, जो कौन से देश में है? पाकिस्तान। तो अगर हम देखें उत्तर पाषाण काल का सबसे पहले कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ है? बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान में आपको मिल जाएगा।
और यहाँ से हमको जो कृषि का साक्ष्य मिला है वो लगभग 7000 ईसा पूर्व के आसपास है उसका काल। कौन सा ईयर का है? 7000 ईसा पूर्व का। और हमको यहाँ मिला है गेहूं का और जौ का साक्ष्य का। क्या क्या मिला है? गेहूं और जौ। और इन दोनों में से सबसे पहले किसको बोया गया था या उगाया गया था? तो जौ को। एक क्वेश्चन अक्सर आता है। उस समय जौ को पूजा पाठ के लिए वो सबका उपयोग करते थे, तो पूजा वगैरह स्थल में जौ को रखा जाता था, इसलिए सबसे पहले उसी को बोना चालू किए थे। खाने के लिए नहीं किया गया था। समझ आ पा रहा है? केवल किसके लिए? पूजा स्थल में रखने के लिए। किसको किसको बोलते थे? जौ को। तो मानव द्वारा बोया गया पहला फसल कौन सा था? जौ। और पहला पशु कुत्ता। क्लियर है सबके यहाँ तक? कृषि का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ से मिला है? जोर से बोलो। मेहरगढ़ से। क्लियर है सबका? कितना वर्ष का है ये? 7000 ईसा पूर्व का है ये आपको याद रखना है। तो अभी से समझ जाओगे। पहले 2000 साल पुराना, फिर 7000 साल पुराना, टोटल कितना? 9000 साल पहले का कुछ ईयर का साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो, भारत के क्षेत्र में देख लो, एक हमारा जगह है बुर्जहोम करके। कौन सा जगह? बुर्जहोम है जम्मू कश्मीर में। यहां से उत्तर पाषाण काल का मिला है गर्तावास। क्या मिला है? गर्तावास एक ऐसा जगह होता था जिसमें अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता था तो पालतू पशु क्या था इस समय? कुत्ता। तो उसको उसके साथ में दफनाया जाता था, तो उसको बोलते हैं गर्तावास। समझ आ रहा है? मतलब गर्तावास हमको ऐसा मिला है जहां मानव के साथ में किसको दफनाया जाता था? कुत्तों को दफनाया जाता था। तो ये वाला साक्ष्य हमको कहाँ देखने मिला? बुर्जहोम में। ये भी क्वेश्चन आपका आएगा तो समझ जाओगे कि क्वेश्चन किस टाइप का आपका आता है। समझ आ रहा है? हाँ है ना? तो बुर्जहोम से क्या मिला है बताओ? गर्तावास। और किसके किसके एक साथ जो हड्डी निकला है उसमें देखने मिला कि कुत्ते का और उसके मालिक का। ठीक है ना? एक साथ उनको देखने मिला है। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? जल्दी बताओ। चलो, एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोल्डी हवा करके। कौन सा हवा? तो कोल्डी हवा से मिला है चावल का साक्ष्य। क्या मिला है? तो सबसे पुराना जो चावल का साक्ष्य है, सबसे प्राचीन, वो मिला है कोल्डी हवा से। कहाँ से मिला है? कोल्डी हवा। ये है लगभग कब का? 6000 ईसा पूर्व का ये जो चावल का साक्ष्य यहाँ मिला है, ये आपको याद रखना है। क्लियर सबका? तो ये उत्तर पाषाण कालीन जो साक्ष्य हैं। अगर हम बात करें कृषि का साक्ष्य कहाँ से मिला है बोलेंगे तो मेहरगढ़। कृषि का गर्तावास कहाँ से मिला है? गर्तावास। चावल का साक्ष्य कोल्डी हवा। क्लियर सबका? तो 3 जगह आपको बताना। चलो, सबसे पहले बताओ कृषि का साक्ष्य गर्तावास और चावल का साक्ष्य कोल्डी। आग का आविष्कार, छोटे छोटे औजार, नाम क्या रखा गया? माइक्रोलिथ। क्या बोला थे? माइक्रोलिथ बोले थे ना। भीमबेटका की गुफा कौन सा काल? कौन सा रहेगा? पूरा पाषाण। क्लियर है सबका? हाँ है ना? मध्य पाषाण काल में, सॉरी, उत्तर पाषाण काल में हमें क्या क्या देखने मिला? सबसे पहला इसके साथ साथ कृषि और पशुपालन। समझ आ पा रहा है? पशुपालन का सबसे पहले किसको पाले थे? कृषि में सबसे पहले किसको बोए? सबसे पहले जौ। क्लियर है यहाँ तक सबका? हाँ है ना? चलो, उत्तर पाषाण काल जो है, देखो, उत्तर पाषाण काल के बीच में कुछ एक ऐसा समय आया जिस समय हुआ तांबे का आविष्कार। किसका आविष्कार? तांबे का। तो तांबे का जब आविष्कार हुआ तो उसका नाम बदल दिए। उसका नाम मतलब उसी काल को बोलते हैं नवपाषाण। क्या बोल देते हैं? मतलब नवपाषाण काल जो है वो उत्तर पाषाण काल का ही एक भाग है। बस उसको चेंज करके नाम क्यों दिए जल्दी बताओ? क्योंकि केवल किसका आविष्कार? तांबे का आविष्कार के कारण उत्तर पाषाण काल का जो समय है उसी में से किसी आधे चीज को बंटवारा करके मान लो नवपाषाण काल बोल दिए। इसका कोई अलग से समय नहीं बताया गया है। हाँ है ना? क्योंकि ये ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है ये? उत्तर पाषाण काल का ऐसा समय जब किसका आविष्कार हुआ? तांबे का आविष्कार हुआ। तो उसे क्या नाम दे दिया गया? उस समय को हम नवपाषाण काल करके नाम रख दिए बस। तो नवपाषाण काल उत्तर पाषाण काल का ही एक भाग है। आया बात समझ में? हाँ ना? जल्दी बताओ। तो इस समय क्वेश्चन में क्या आएगा आपका? किसकी खोज? तांबे की खोज।
और तांबे के खोज के सब कारण ही किसकी शुरुआत हुई? उद्योगों का। और उद्योग चालू, फिर नया काल चालू। समझ में आ रहा है? तो देखो, तांबे की खोज से क्या चालू हुआ? उद्योग। और औद्योगिकीकरण का विकसित रूप हमको देखने मिला सिंधु घाटी की सभ्यता में। किसमें देखने मिला? हाँ है ना? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में हमको मेन देखने मिलेगा औद्योगिकीकरण। और औद्योगिकीकरण क्यों आ पाया? क्योंकि नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? तांबे का। नवपाषाण काल में पहिए का भी खोज हुआ है, चक्के का। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब जो भी उद्योग बनाएंगे तो ले जाने लाने के लिए भाई कुछ चाहिए, तो उसके लिए किसका खोज किया गया? पहिए का। समझ आ रहा है? तो पहिए पहले पत्थरों के बनाए जाते थे, फिर धीरे से लकड़ी उकड़ी बना, फिर अब देखते हो MRF ये सब जो आता है, समझ आ पा रहा है ना? तो धीरे सबसे पहले पत्थर जो चक्का किसका बना था? पत, ताकि टूटे मत और चलते रहे करके, पंचर मत हो करके। ठीक है? आ रहा है तक समझ में? हाँ है ना? तो यहाँ देख लो, नवपाषाण काल से क्या याद रखेंगे कि ये किसका हिस्सा है? बताओ। उत्तर पाषाण काल का ही हिस्सा है। बस किसका आविष्कार हो गया था? तांबे का, इसलिए नाम चेंज कर दिए थे। तांबे के आविष्कार से क्या प्रभाव देखने मिला? उद्योग का शुरुआत। किसका शुरुआत? और विकसित उद्योग हमको कहाँ देखने मिला? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसलिए इसके बाद क्या आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता वाला क्षेत्र आपको मिल जाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ नहीं, जल्दी बताओ। और एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आएगा, मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा। पहली धातु, सबसे पहला पशु, सबसे पहला पशु, सबसे पहला फसल, सबसे पहला फसल। जाओ, समझ आ रहा है? सबसे पहला धातु तांबा। चावल का साक्ष्य, एक आज चावल का प्रकार है, सोचो कोल्डी हवा से, ठीक नहीं। सबसे पहला चावल का साक्ष्य। पाषाण कालीन पत्थरे कौन सी गुफा से मिलेगा? भीमबेटका। समझ आ रहा है ना? मानव के अस्थि पंजे, प्रतापगढ़। कौन सा गढ़ से? तो इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा। समझ आ रहा है? पहिए का आविष्कार बहुत आता है एग्जाम में। काल पूछेगा, कौन सा काल बताओगे? नवपाषाण। तो नया नया पहिया ऐसे करके, समझ आ रहे नहीं? कैसे याद करेंगे? नया नया पहिया मतलब नवपाषाण काल में किसका आविष्कार? स्थायी निवास कब से आया? मध्य से। स्थायी निवास मध्य से आया। तो आपको कुछ भी गलत हो रहा है क्या? सॉरी, कब से आया है? कौन बोला मध्य? चलो, तो स्थायी वाला कब से आया है? उत्तर पाषाण। क्लियर है सबके यहाँ तक? तो इसके बाद हमारा कौन सा काल चालू हो जाता है? सिंध। हाँ, आद्य ऐतिहासिक, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बस सिंधु घाटी वाला हमारा पढ़ा जाता है। क्लियर है तक सबका? हाँ है ना? चलो, तो देख लो, आद्य ऐतिहासिक जो काल होता है, कौन सा काल बता दो? आद्य ऐतिहासिक काल। इसका मतलब क्या क्या है? एकदम सिंपल बताएंगे। ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य प्राप्त हो लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रहा है? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ सकते हैं क्या? तो सिंधु सभ्यता के जो भी मुहर मिला है या कुछ भी चीज मिले हैं, वो लिखित है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है आज तक किसी के द्वारा। तो इसलिए इसका अलग काल करके क्या नाम दे दिया गया है? तो जब भी क्वालिटी या कथन निष्कर्ष में आएगा तो ये लाइन आपको जरूर लिखे रहेगा। क्लियर है सबका? हाँ ना? जल्दी बताओ। चलो, तो इस काल की जानकारी का इस मुख्य स्रोत क्या होता है? पूरा तात्विक साक्ष्य। क्या होता है? कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, कोई बुक्स वगैरह नहीं मिलेगा इस काल का। बुक्स वगैरह आगे हम देखेंगे जब हमारा धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगा, हाँ है ना? तो नए नए काल आएंगे तो उस समय आपके बुक्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। समझ आ रहा है? जिसमें लिखित साक्ष्य मिलेगा, लेकिन यहाँ का कोई लिखित साक्ष्य मिलेगा क्या? नहीं। और आद्य ऐतिहासिक के अंतर्गत मुख्य रूप से हम किसको रखते हैं बता दो? सिंधु घाटी की सभ्यता को। किसको रखते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो, एक बार इतने में से पूछ रहा हूँ, बताते जाएंगे जल्दी जल्दी। इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3। चलो, सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें क्वेश्चन आएगा सिंधु घाटी की सभ्यता किस में आता है? यही क्वेश्चन मिलेगा हमेशा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? और इसमें देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल में हम देखते हैं पाषाण काल जो था हमारा, पूरा पाषाण काल का समय बताओ। 20 लाख से 12,000। 20 लाख से, ठीक है ना? पूरा पाषाण काल में मानव को क्या कहते थे?
मानव कैसे होते थे? खानाबदोश। खानाबदोश मतलब खाद्य संग्राहक। मुख्य उद्देश्य क्या होता था? और इसी समय किसकी खोज हुई, जल्दी बताओ? आग का। औजार कैसे होते थे? पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य कौन सी गुफा से? कौन सी गुफा? मध्य पाषाण काल का समय बताओ। 12,000 से 10,000। ठीक है ना? इस समय औजार, इसलिए नाम क्या रखा गया? क्या नाम रखे? मध्य पाषाण काल में कौन सा कार्यक्रम चालू हुआ? अंत्योष्ठी। कौन सा कार्यक्रम? इसी क्या बोलते हैं? तो अंतिम संस्कार कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? अस्थि पंजा। कहां से मिला? कहां से मिला है? उत्तर पाषाण काल में किस टाइप के निवास चालू हुआ? स्थायी निवास। क्या क्या और देखने मिला? कृषि, पशुपालन, पहला पालतू पशु। समझ आ रहा है? और पशुपालन का साक्ष्य दो जगह से मिला है, एक आदमगढ़ से और एक बागौर से। कहाँ कहाँ से? मेहरगढ़ से क्या मिला है? कृषि का। पक्का? कौन कौन से चीज? गेहूं और जौ। दोनों में सबसे पहला जौ। ठीक है ना? बुर्ज होम से क्या मिला? गर्तावास। दो लोगों को एक साथ दफनाते थे, किसको किसको? आद कुत्ते मरने पर आदमी को नहीं दफनाएंगे, ठीक है नहीं? आदमी मरेगा तब कुत्ता को दफनाना है, समझ आ नहीं तो उल्टा हो जाएगा ना। कोल्डी हवा से क्या मिला है? कोल्डी हवा है कहाँ? कौन एमपी वाला कहाँ है? उत्तर प्रदेश है ना? नवपाषाण काल में किसकी खोज? और पहिए का। तांबे की खोज से क्या देखने मिला? उद्योग। क्या देखने मिलता है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण का विकसित रूप? सिंधु सभ्यता। कौन सी घाटी में? सिंधु घाटी सभ्यता में देखने मिला। क्लियर यहां तक सबका? हाँ है ना? चलो आज यहीं तक का डाटा बना था, आज यहीं तक करते हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ तक आज लिख लेना। कल हम लोग कहाँ से पढ़ना चालू करेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता से पूरा डिटेल देखेंगे कि क्या क्या आपका आएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? जल्दी बताओ। चलो तो बाकी इसका आगे क्लास कल होगा। आज थोड़ा जल्दी छुट्टी हो रहा है, क्या टाइम बहुत सारी चीज बनाना था इसके लिए कम बन पाया था। ठीक है? तो बाकी इसका कल करेंगे आगे। समझ आ पा रहा है? तो अभी सुनो ध्यान से, एक मिनट।